गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन बात करते हैं समांतर माध्य जो नेक्स्ट विधि है समांतर माध्य की पद विचलन। यहाँ पे हमने कल पढ़ी जो कल्पित विधि कल्पित माध्य पढ़ा था। आज पद विचलन की बात करते हैं कि यदि वर्ग अंतराल और भी बड़ा हो हमारे पास तो हम उसको पद विचलन विधि द्वारा सोल्व कर सकते हैं। आंसर वही होते हैं, सेम होते हैं, आंसर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार अपन फिर बात करते हैं आज पद विचलन विधि की। वही मेथड है, उसमें एक टेबल और बढ़ जाएगी अपने पास। जैसे कोई भी क्वेश्चन का वर्ग हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, वर्ग है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। इस प्रकार एक वर्ग हमें दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 9, 1, 5, 3, 2, 6, 4। इस प्रकार एक फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, एक वर्ग हमारे पास है, इसका समांतर माध्य में ज्ञात करना है। तो बेटा अपने पास वही सबसे पहले बनता है, x की टेबल बनेगी हमारे पास, x के बाद f की बनती है। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करने का लिए वही फॉर्मूला होता है अपने पास, इसकी ये जो होती है निम्न सीमा होती है और ये होती है अपने पास उच्च सीमा होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सूत्र जो होता है अपने पास वो होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। 0 प्लस 100 की बात करेंगे, 2 का भाग देंगे, हमारे पास आते 50। यदि वर्ग अंतराल हमारे पास समान है तो हम उस वर्ग अंतराल जोड़ते हुए आगे का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। वही 100 और 200 300 होते हैं, 300 वाले 150 होता है। वैसे भी इसमें 100 का वर्ग अंतराल जोड़ेंगे तो वही 150, फिर 100 जोड़ेंगे 250, फिर 100 जोड़ेंगे 350, फिर 100 जोड़ेंगे 450, फिर 100 जोड़ेंगे 550, फिर 100 जोड़ेंगे 650। देख लेंगे, ज्यादा मान नहीं जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। हमारे पास x का मान आ गया। f का मान हमें दिया हुआ है, सोचने की जरूरत नहीं है हमें। f का मान हमारे पास है 9, 1, 5, 3, 2, 6, 4। f का मान हमारे पास मौजूद है। अब हमें टेबल में क्या याद करना है? सबसे पहले वही d याद करना है, पद विचलन हो या कल्पित हो। कल्पित को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, वो होता है x माइनस a। सिर्फ इसमें एक टेबल हमारे पास और बढ़ जाती है, जिसे u कहते हैं, और u का जो मान होता है वो होता है d अपॉन में h। और एक टेबल और बढ़ गई हमारे पास, जिसे अपन कहते हैं कि u को और f को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी fu। और कल्पित में निकलता था अपने पास क्या? fd निकलता था, और यहाँ निकलेगा तो अपने पास क्या निकलेगा? fu। सबसे पहले हम d का मान निकालते हैं जो कल्पित है, a है जो कल्पित माध्य होता है। माध्य जो मानना होता है हमें, जैसे a का मान अपन में कोई भी मान हम ले सकते हैं, बीच का मान कम से कम हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ छोटे मान हमें प्राप्त हो जाए। जैसे 1 2 3 3 ऊपर छोड़ दें, 1 2 3 नहीं छोड़ दें, 350 ले सकते हैं, 450 ले सकते हैं, 250 ले सकते हैं, आंसर सभी से आएंगे। यदि मैं इसमें 350 लेता हूं, दोनों तरफ बराबर होंगे, तो पहले 350 सामने 0 लिख दिया जाएगा। a का मान कितना आया? 350। अब बाकी d का मान हम आसानी से याद कर सकते हैं। और d का मान किस प्रकार याद करते हैं कि जैसे d बराबर होता है x माइनस a। जो a का मान हमारे पास फिक्स हो गया, x का मान चेंज करते रहेंगे। a का मान कितना है? 350। x का मान पहले टेबल में कितना है? 50 है। 350 माइनस के हैं, 50 प्लस के हैं। 350 में से 50 गए तो बच गए माइनस के 200। अगला हमारे पास है 150, 150 350 में से गए तो बच गए हमारे पास कितने बेटा? ये सॉरी, पहला 300 बचेगा, माइनस के 200। अगला अपने पास है 250, 250 गए तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 100।
वर्ग अंतराल समान है तो इसको आप उल्टा करके लिख दो, वही मान आएंगे। चेक भी कर सकते हैं अपन, चेक कर लो एक बार। जैसे अगला क्या है 450, 450 बड़े हैं 350 छोटे हैं, तो बच गए अपने पास 100। अगला कितना है अपने पास 550, 550 बड़े हैं 350 से, तो बच गए 200। और अगला क्या है अपने पास 650, 650 बड़े हैं 350 से, कितना 300। तो आप इसको उल्टा लिख सकते हो 100, 200, 300। वर्ग अंतराल समान हो तो ये काम होते हैं, असमान वर्ग अंतराल के लिए सभी में निकालना होता है, और समान वर्ग अंतराल में ऐसा कर सकते हैं। अब हमारे पास h होता है, जो क्या होता है बेटा वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल की बात करें हम h में, तो वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है h का मान। यदि किसी का समान वर्ग अंतराल नहीं आता है तो हम उसमें h का मान कुछ भी ले सकते हैं। उस संख्या में लगभग क्या जाना चाहिए, सभी का भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी संख्या भी हम उसमें ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम वर्ग अंतराल ही देखें, वर्ग अंतराल के अलावा भी हम संख्या उसमें ले सकते हैं। पर हमारे पास वर्ग अंतराल इसमें 100 का मिल रहा है, तो हम h का मान कितना लेंगे 100। अब 100 का भाग 300 में देंगे, 300 बटे में 100, तो हमारे पास माइनस के 3 बचेंगे। 100 का भाग 200 में देंगे तो 0 कट जाएगी, 2 बच जाएगी, माइनस के 1 बच जाएगा, 0 है। हमारे पास 100 में 100 का भाग देंगे 1 बार गया, 200 में देंगे 2 बार गया, 300 में देंगे 3 बार गया। ये मान आ गया अपने पास q का, यानी छोटा हो गया हमारे पास। देखो इसको मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा होता है, ये मान क्या होगा छोटा। यानी ये विधि वही आंसर होते हैं, परंतु जैसे कोई बड़ा वर्ग अंतराल मिल जाए तो उसको छोटे रूप में प्राप्त करने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। अब अगले फॉर्म में हम लिखते हैं fu, और fu हमारे पास कैसे प्राप्त होता है, fu की बात करते हैं अपन। f को u को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 की 27 माइनस के 27, 2 पे 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, 5 पे 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 3 चौक 12। एक चाहिए हमें सिग्मा एफ यू, वहां एफ भी चाहिए था। एक चाहिए हमें सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान क्या कर सकते हैं 9, 1 10, 10 5 15, 15 3 18, 2 20, 20 6 26, 4 30। यहाँ माइनस माइनस के जोड़ लेंगे और प्लस प्लस जोड़ देंगे, 12 दूनी 24 और 2 26, 26 तो प्लस के हो गए, माइनस कितने हैं 27, 29 और 34, 5 कितने हो गए 34। सिग्मा एफ यू बराबर आ गया माइनस के कितने बचेंगे 26 गए तो 4 बच गए 8, कितने बच गए 8। सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र की यदि हम बात करें तो इसका सूत्र होता है बेटा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ, और गुणा में क्या हो जाता है इसके h। बस इतना फर्क है कि वहां h का भाग दिया, यहाँ क्या कर दिया h को गुणा कर दिया, वहां ये करना दिया, यहाँ क्या कर दिया इसको जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं होता है। यदि a का मान हमारे पास कितना है, कितना माना 350 माना है, h का मान हमारे पास कितना है 100 है, सिग्मा एफ यू का मान कितना है -8 है, सिग्मा f का मान कितना है अपने पास 30 है। हम इसके मान को रख सकते हैं, मान रखेंगे तो हमारे पास क्या बनता है वो देखते हैं बेटा। x बार इज इक्वल टू a का मान 350 प्लस माइनस के 8 बटे में 30 गुणा 100, माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएंगे 350 माइनस 8 बटे 30 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो में x बार इज इक्वल टू 350 माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 बटे में 3, या 3 लघुत्तम एलसीएम ले सकते हैं, या इसमें 3 का भाग हम डायरेक्ट ले सकते हैं। डायरेक्ट 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया 2 बच गया, 3 छके 18 पॉइंट, फिर 2 बच गए 3 छके 18। x बार का मान है 350 माइनस 26.6, यानी 350 में से 26.6 हमें घटाने हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 में से 6 गए तो 4 बच गए, 9 में से 3 6 गए तो कितने बच गए 3 बच गए, 4 में 2 गए तो 2 बच गए, और ये कितने बच गए अपने पास 3, यानी x बार का जो मान है अपने पास 323.4। ये हो गया हमारे पास पद वितरण विधि, जो कल्पित माध्य भी होती, कल्पित माध्य भी होता है, यहाँ तक वही होता है कि f से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा कल्पित माध्य क्या जाती है, h का भाजक किस में हो जाती है पद वितरण में। आंसर तीनों से क्या होते हैं हमारे पास सेम प्राप्त होते हैं, आंसर में कहीं कोई अलग नहीं होता है। समांतर माध्य की 3 विधियां होती हैं, साधारण में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं, कल्पित माध्य से ज्ञात कर सकते हैं, और पद विचरण से, जो पद विचरण आपके सामने है।
अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं अपन माध्यक, जो मीडियम की बात करते हैं। मीडियम क्या होता है अपने पास, माध्यक की बात करें यानी मीडियम की बात करें तो मीडियम क्या होता है, किस प्रकार मीडियम। मीडियम के दो क्वेश्चन होते हैं। पहले हम साधारण क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें कोई संख्या दी हुई है और उसका माध्य ज्ञात करा है, कोई क्वेश्चन अपने पास है। तो इसमें दो होते हैं, एक तो विषम संख्या के लिए होता है और एक होता है अपने पास सम संख्या के लिए। दो होते हैं अपने पास, एक विषम संख्या के लिए होता है, एक किसके लिए होता है, सम संख्या के लिए होता है। अब दोनों किस प्रकार होते हैं, साथ साथ फॉर्मूले समझना और दोनों के एग्जाम्पल समझना। कोई एग्जाम्पल हमारे सामने है जैसे कि 15, 5, 18, 19, 21, 3, 2, 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है का माध्य याद कीजिए, का माध्य हमें याद करना है। सबसे पहले कैसे क्वेश्चन है, हमें दिए हुए एक नंबर के क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चनों के सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उनको क्रम में लगाते हैं कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। क्वेश्चन में सबसे पहला ध्यान हमें ये देना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास संख्याएं क्रम से नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम संख्याओं क्रम से जताते हैं, सेट करते हैं। यदि क्रम से दिया हो तो कोई जताने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो सबसे पहले हमारे पास छोटी छोटी संख्या की बात करें तो 1 है, 1 लिखा गया। 1 के बाद हमारे पास 2 है, 2 लिखा गया। 2 के बाद हमारे पास 3 है, 3 लिखा गया। 5 है, 5 लिखा गया। 5 के बाद हमारे पास 15 है और 15 के बाद हमारे पास 18 है। 18 के बाद हमारे पास 19 होती है। 19 के बाद हमारे पास 21 होती है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 संख्या कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हम संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करते हैं, फिर देखते हैं कि वो सम संख्या में गिनती करते हैं। संख्याओं की सम संख्या में आती है, विषम संख्या में आती है। हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 एक सम संख्या होती है क्योंकि वह संख्या है जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सम संख्या होती है। 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो हमारे पास 8 आ रहा है, तो 8 किसमें आता है, सम संख्या के अंदर प्राप्त होता है। तो सम संख्या में हमारे पास 8 आ गया। अब सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सूत्र की बात करें कि संख्या हमारे पास आ रही है सम, यानी n बराबर 8 में प्राप्त हो रहा है। सम संख्या का सूत्र जो होता है सम संख्या का सूत्र होता है वो होता है बेटा n/2। पहले n/2 निकालते हैं, 8/2 तो हमारे पास आएगा चौथा पद। अब हमारे पास चौथा पद आ गया क्योंकि 8 2 का बाद है 4 आ गया। अब देखते हैं एक बार 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो 4 5 आ रहा है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 तो 15 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा माध्य तो 20 का मान तो प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसी सम संख्याओं में हमें दो मान प्राप्त होते हैं, दोनों तरफ से गिनते हैं तो इसलिए इसका जब माध्य निकालेंगे माध्य तो हमारे पास होता है कि जो पद आए वो और प्लस में उससे अगला पद, यानी चौथा पद प्लस में पांचवा पद बटे 2, यानी दोनों पद हमें दिए जाते हैं। हमें सम संख्या में दो ही पद होंगे, हमें दोनों तरफ से गिनेंगे, दोनों तरफ देख सकते हैं। हम दोनों पदों को लेके उनको जोड़ के 2 का भाग देंगे, माध्य में प्राप्त हो जाता है। माध्य बराबर चौथा पद हमारे पास 5 आ रहा है और पांचों पद इधर से पांचों पद गिनेंगे क्योंकि 1 2 3 4 और 5 तो 15 आ रहा है बटे 2। 5 15 20, 20 बटे 2 बराबर कितना आ गया इसका माध्य, माध्य 10 है, यानी इसका मीडियम 10 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 10। ऐसे क्वेश्चन होते हैं सम संख्याओं के लिए। ये जो क्वेश्चन है किसके लिए, सम संख्याओं के लिए। अब इसी प्रकार एग्जांपल की बात करें कि विषम संख्याओं के लिए किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। विषम संख्याओं को एग्जांपल लें कि विषम संख्याओं का कैसे निकालेंगे। विषम संख्याओं का इससे भी आसान है बेटा। सम संख्याओं में ध्यान रखना है कि दो पद आते हैं, जिधर से गिनेंगे दोनों तरफ से गिनने पर दो पद आते हैं और दोनों के लिए होता है। पहले तो सम संख्या में n/2 का भाग लेते हैं तो वो पद देखते हैं, उससे अगला पद, चौथा पद आ गया चौथे से अगला, पांचवा आ गया 5 से अगला छठा, सातवां आ गया 7 से नौवां आ गया 9 से अगला 10वां, यानी दो पद लगातार लेते हैं, उनको जोड़कर 2 का भाग लेते हैं, माध्य में प्राप्त हो जाता है। अब जैसे विषम संख्याओं को एग्जांपल लें अपन
11, 21, 5, 9, 10, 2, 2, 4, 2, 6 और एक आ गया अपने पास 3। ये संख्या हमारे पास है, काम आते हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 है, 2 के बाद 3 है और 3 के बाद छोटी संख्या देखें तो 5 है हमारे पास, 5 के बाद छोटी संख्या देखें तो 9 है, 9 के बाद छोटी संख्या देखें तो 11 है, 11 के बाद हमारे पास 21 है। ये तो संख्याओं क्रम में हम व्यक्त करते हैं। संख्या कहते हैं कि सम है, विषम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक संख्या कौन सी छूटी है बेटा, इसमें 10 और छूट गया। 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी विषम संख्या प्राप्त होती है। संख्या और विषम संख्या के जो सूत्र होते हैं वो होता है अपने पास n + 1/2। n का मान कितना आया है 7, n/2 n कितना 7, 7 + 1/2 बराबर 8/2 बराबर आ गया अपने पास 4 यानी चौथा पद। अब चौथा पद गिनेंगे। चौथा पद चाहे इधर से गिन लो चाहे उधर से गिन लो, हमें दोनों तरफ से प्राप्त होगा। 1, 2, 3, 4 9 आ रहा है, 1, 2, 3, 4 9 आ रहा है, तो इसका माध्य मीडियम जो प्राप्त होते हैं वो 9 होते हैं। यानी इसमें दोनों तरफ से गिनने पे हमें एक ही अंक प्राप्त होगा। विषम संख्या में, विषम संख्या में हमें 2 पद प्राप्त होते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको बेटा। ये विषम संख्या में, सम संख्या में हम दोनों तरफ जोड़कर 2 का भाग देते हैं, दोनों तरफ से गिनते हैं 2 पद आते हैं और दोनों पदों जोड़ के 2 का भाग देते हैं। विषम संख्या में दोनों तरफ से एक ही पद प्राप्त होगा, यानी n + 1/2 निकाल करने के बाद जो पद आए 5वां आए तो 5वां रहेगा, छठा आए तो छठा रहेगा, 7वां आए तो 7वां, यानी फिक्स रहता है इसके अंदर। तो हमारे पास दोनों तरफ 1, 2, 3, 4 इधर से देखेंगे तो इधर देखेंगे वही 4 पे आ रहा है, यानी 4 पे 9 आ रहा है, तो इसका माध्य कितना होगा। ये तो हो गया हमारे साधारण क्वेश्चन की बात। एक सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं कि माध्य हमें ज्ञात करने होते हैं। अब वर्ग अंतराल वाले भी होते हैं और एक सारणी के क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन की और बात करते हैं अपन। हमारे पास क्वेश्चन है 2, 3, 5 x + 6 + x 9, 10, 15 का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ से हमें क्रमिक मान हमें गायब कर दिया और फिर हमें माध्य दे दिया कितना, इसका दिया हुआ क्या है माध्यक दिया हुआ इसका कितना 7, यानी माध्यक कितना दिया हुआ, मीडियम कितना दिया हुआ, इसका 7 दिया हुआ है। अब हमें संख्याओं पहले क्रम से देखते हैं। संख्या क्रम से हमारे पास पहले से 2, 3, 5, 9, 10, 15, क्योंकि इसका मान हमें पता नहीं, क्योंकि x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है। तो x का मान निकालने के बाद ही हमें पता चलता है। इसको क्रम में हम उसके जहां है वहीं देते हैं, क्योंकि पहले हमें क्रम में सेट करके रखा हुआ है। 2, 3, 5 x 6 + x 9, 10, 15 क्रम में रख दिए। पहले संख्या गिनते, सम है विषम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी विषम संख्या है। और विषम संख्या का सूत्र क्या होता है, विषम संख्या का सूत्र होता है अपने पास n + 1/2। n का मान हमारे पास 7 है, 7 + 1/2 8/2 4 यानी हमारे पास आ गया चौथा पद। अब चौथा पद गिनते हैं इसके अंदर 1, 2, 3, 4 4 पे ये आ रहा है, इधर से 1, 2, 3, 4 पे ये आ रहा है, यानी माध्य 6 + x है। हमारा माध्य क्या है 6 + x और माध्य का मान हमें दिया हुआ कितना 7। हम 7 = 6 + x, 6 का पक्षांतर करेंगे 7 - 6 = x, 6 + का बजाय किसका चला जाएगा माइनस का, और 7 में से 6 के कितना बच गया 1, यानी x का मान क्या आ गया 1। x का मान 1 तो 7 यानी छोटी संख्या हुई है, 9 से तो छोटी हुई और 5 से क्या हुई बड़ी हुई, बीच में रहेगा इसका मान, यानी x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 1। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें दे सकते हैं कि x का मान गायब करके x का मान। अब बच गए हमारे पास टेबल की क्वेश्चन, जो वर्ग अंतराल और बिना वर्ग अंतराल के क्वेश्चन बचे हैं वो होते हैं अपने पास संजीव बारंबारता यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी से हम ज्ञात करते हैं, जिनकी बात करेंगे अपन कल के वीडियो में। आप एक बार इनको देखते हुए अपनी जो बुक के क्वेश्चन है उनको सोल्व जरूर करना बेटा। थैंक यू।